नमस्कार। इस वक्त लोकसभा चुनाव का माहौल है। 3 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। अभी 4 चरण बाकी हैं। लेकिन इससे पहले ही सोशल मीडिया पर तमाम तरह की तस्वीरें वायरल हो रही हैं और इसमें देखा जा सकता है, जैसे हम आपको बताएं कि बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव, वो अपने उनकी एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो व्हील चेयर पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर इसकी क्या मजबूरी है? लोगों ने कहा है कि शायद वो थक गए हैं, लेकिन बताया जाता है कि उनकी कमर में काफी दर्द है, डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी है। ऐसे ही हम देखते हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की नौटंकी। कभी उनके सिर में चोट लग जाती है, वो जिम से गिर जाती हैं, कोई धक्का दे देता है, पता नहीं क्या है। कभी उनके पैर में मोच आ जाती है। कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है और ये ड्रामे पहली बार नहीं हो रहे, इससे पहले भी हो चुके हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एक्स ऑफिसर एनके सूद साहब। सर, आपका नमस्कार जी, स्वागत। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, बहुत बहुत आपको पार्टी जी सर, पूरे तेजी पर है चुनाव। इस वक्त चुनाव का शोर और अ, बिहार में खासकर जो एक वीडियो आया है जिसमें तेजस्वी यादव को व्हील चेयर पर बैठा हुआ दिखाया जा रहा है और व्हील चेयर पर बैठकर ही वो भाषण दे रहे हैं और बताया जा रहा है कि वो उनके पीठ में काफी दर्द है, कमर में काफी दर्द है, उनका वजन काफी बढ़ गया है। ऐसी ममता बनर्जी का भी एक वीडियो वायरल हुआ था। ये सर आखिर है क्या? चुनाव के दौरान अगर हम देखते हैं, हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को देखते हैं तो वो दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हैं। करीब कितना 75 के तो होंगे ही मेरे ख्याल है, उससे कम थोड़ी होंगे। 73 के हैं अभी। 73 के हैं, तो 73 की एज में एक आदमी इतनी मेहनत करता है, लेकिन ये बिल्कुल यंग है अभी। और तेजस्वी यादव तो क्रिकेट भी खेला करते हैं, वो एक क्रिकेट खिलाड़ी भी रहे, बावजूद इसके ये हालत हो गई है इनकी, इनको व्हील चेयर पर आना पड़ रहा है। देखिए, ऐसा है कि इनका जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, ये इनको लग रहा है कि बिहार के अंदर इनका बुरा हाल है। जी अगर हम 2019 के इलेक्शन की बात करें तो वहाँ पे 40 सीटें हैं, 40 में से 17 सीटें बीजेपी ले गई थी जी और जो नीतीश कुमार की पार्टी उनको 16 मिल गई थी। एलएनजेपी को 6 सीटें मिल गई थी और एक कांग्रेस को मिल गई थी। इनको 1 सीट नहीं मिली, एक इनका एमपी नहीं था जी जो लोकसभा से इलेक्टेड हो। और जी इस टाइम पे भी इनके बड़े बुरे हाल हैं। जो हाँ वहाँ पे रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब जी से लगता है कि शायद इनको एक आधी सीट मिल जाए, बल्कि उसके भी चांसेस नहीं है। जी और इसीलिए ये ड्रामे चल रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं इसके ऊपर। जी ये कोई रियलिटी नहीं है। हम्म, ये लोग समझ चुके हैं आप कि ये ड्रामा है और ये एक्चुअली हम्म, ममता बनर्जी को कॉपी कर रहे हैं। हम्म, ऐसे कोई हमारे काम नहीं करता, हमारे कोई लीडर इस टाइप के काम नहीं करते थे, अपोजिशन के हो चाहे कोई भी हो, कैंपेनिंग करते थे। लेकिन ममता जी बनर्जी पहली ऐसी लीडर थी जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया था। जब पिछला लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, हम्म, लोकसभा का नहीं, जब उस टाइम पे स्टेट असेंबली के इलेक्शन थे, तो ममता बनर्जी लूज कर रही थी हम्म, और तब उन्होंने सिंपैथी गेन करने के लिए कहा कि उनके पैर पे चोट लग गई है और हम्म, प्लस्तर चढ़ गया उनके पैर के ऊपर। और हम्म, बहुत से उनके वीडियोस दिखे, फोटोज दिखी सोशल मीडिया पे, जहाँ पे बेहोश जैसी पड़ी हुई थी। हम्म, अपनी सीट तो वो हार गई, लेकिन हम्म, ये कहा जाता है कि उसका कुछ इम्पैक्ट तो हुआ। कुछ लोगों ने सिंपैथी देख करके कि बेचारी बहुत काम कर रही है, सिंपल कपड़े पहनती है, तो उसको वोटें दे दी और वो किसी न किसी तरीके से जो असेंबली के इलेक्शन थे वहाँ पे अपने पावर में आ गई, हम्म, जिसकी उस टाइम पे कुछ डर था उसको कि वो पावर में नहीं आएगी। हम्म, तो उसी को देखते हुए जब दोबारा यहाँ पे पीछे इलेक्शन हुए थे, हम्म, कैंपेनिंग चल रही थी, तो हम्म, तब भी ममता बनर्जी के सिर पे चोट लग गई थी। हम्म, और मतलब वो एक्चुअली लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहते हैं मेन इशू से। और यही काम हम्म, दिल्ली के अंदर केजरीवाल करते हैं। केजरीवाल का दूसरा एक तरीका है। लेकिन हम्म, अब तेजस्वी यादव को लगा कि वो भी ममता बनर्जी के चक्कर में अपने आप को सिंपैथी वोट गेन करने की कोशिश करें और हो सकता है कि उनको 2-4 सीटें मिल जाएं, जिसके चांसेस बहुत कम है। और ये कुछ नहीं है, एक उनका प्रोपेगेंडा है, एक उनका फॉल्स नैरेटिव है जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं लोगों की। तो लेकिन मुझे लगता है कि बहुत देर हो गई, क्योंकि ये जो तेजस्वी जैसे लोग हैं, इन्होंने किया तो कुछ नहीं है। और इन्होंने, देखा जाए तो यादव है, बिहार के अंदर इस टाइम यादव वोटर्स भी इनको वोट नहीं देना चाहते, क्योंकि इन्होंने जब वहाँ पे एक कैंपेन चलाया था, करप्शन का कैंपेन था। चारा घोटाले की तो अलग बात है, उसमें तो लालू यादव कन्विक्ट हो चुके हैं। लेकिन दूसरा एक चक्कर था कि ये लोगों से उनकी जमीन ले रहे थे, जमीन लेकर के उनको नौकरियां दे रहे थे रेलवे के अंदर। और ये सारा घोटाला किसके साथ किया? सारा घोटाला यादव कम्युनिटी के साथ किया। और ज्यादातर जो यादव थे उन्हीं की जमीन घेर करके, उन्हीं को नौकरियां दे करके इन्होंने
वहाँ पे कब्जा तो बना के रखा, पैसे बना लिए, लेकिन अब उसी घोटाले में लिप्त है ये, और इनके खिलाफ इस टाइम पे इंक्वायरी भी चल रही है। और जो यादव हुँ, जिनकी इन्होंने ज़मीनों पे कब्जा किया था, उन्होंने इनके खिलाफ कंप्लेंट किया और वो इनके खिलाफ लड़ रहे हैं कोर्ट के अंदर भी। तो हुँ, ये अपनी लॉयल्टी खो चुके हैं, हुँ, ये अपनी सिंपैथी खो चुके हैं, और एक हुँ, फ़ाल्स नैरेटिव करके लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत बेचारा हूँ, मुझे वोट दीजिए, और ये हाँ, वो आदमी है जो कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले बीजेपी को धमकी दे रहे थे। हुँ, धमकी दे रहे थे सीबीआई को, धमकी दे रहे हुँ, थे ईडी को, कि हम तुम्हें देख हुँ, लेंगे जब पावर में आएगा। इनको ये था कि शायद ये दोबारा पावर में आके पीएम बन जाएँगे हुँ, या डिप्टी पीएम बन जाएँगे। ये 8वीं फेल वाले आदमी हैं, जो यहाँ पे पीएम बनना चाहते हैं, डिप्टी पीएम बनना चाहते हैं, देश को लूटना चाहते हैं। और देश को कब तक लूटोगे भाई? शर्म करो। तुमने झोपड़ी, झुग्गी-झोपड़ी से लेकर के महलों में बैठ गए, अब तो आराम करो, अब तो जनता की हुँ, सेवा करो, अब जनता के बारे में हुँ, सोचो। तुम अब भी लूट-मार में लगे हो, पावर चाहिए, क्योंकि वो लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है। राहुल हुँ, गांधी के पास कोई जॉब नहीं है, प्रियंका हुँ, गांधी के पास कोई जॉब नहीं है, सोनिया गांधी के पास कोई जॉब नहीं है, ममता बनर्जी के पास कोई जॉब नहीं है, इनके पास भी हुँ, कोई जॉब नहीं है, पूरे लालू हुँ, खानदान के पास। लेकिन करोड़ों अरबों रुपए इन लोगों के पास, हुँ, और उसी पे ऐश कर रहे हैं, उसी पे लोगों को लूट रहे हैं, और इनका एक एजेंडा बन चुका था, लूटो भाई लूटो, देश को लूटो। हुँ। लेकिन सर ये अब इनके पास कोई रोज़गार नहीं, कुछ नहीं और ये एजे- पिता की विरासत एजेंडा भी को एजेंडा भी भी नहीं नहीं है। इनके पास एजेंडा भी एक्चुअली नहीं है। एक एक ही बात है करने को, धमकी देना। हम हाँ, तुम्हें देख लेंगे, हम तुम्हारा ये कर देंगे, हम तुम्हारा वो कर देंगे। भाई अब तुम कुछ जी। नहीं कर सकते, तुम हुँ, निरस्त हो चुके हो, पावर से बाहर आ चुके हो, और तुम्हें पावर हुँ, दोबारा मिलेगी भी नहीं। क्योंकि नीतीश कुमार को भी समझ में आ गया, नीतीश बाबू को समझ में आ गया कि इनके साथ मिलकर के तो अपनी मिट्टी पलीत करने की बात है, और मोदी से हाँ, माफी मांग करके कहा जी अब हम आपके साथ ही रहेंगे, सारी हाँ, जिंदगी हाँ, आपके साथ ही काम करेंगे, और हुँ, बिहार के लोगों की सेवा करेंगे। इन्होंने तो लूटा बिहार को। अगर आज हाँ, बिहार का सबसे बुरा हाल है तो लालू यादव की वजह से, हुँ, इनके बेटों की वजह से। हुँ, इनकी पूरी फैमिली पॉलिटिक्स में घुस गई है, जैसे राहुल गांधी की फैमिली घुसी हुई है। और जिस तरीके से आप सोच लीजिएगा कि आपके आज आम आदमी पार्टी के लोग घुस रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर, यही हुँ। काम ये कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि इनको नौकरियां ढूंढनी पड़ेंगी, इनकी पॉलिटिकल कैरियर तो खत्म होने वाला है। लेकिन बिहार में सर एक चीज़ है कि जैसे उत्तर प्रदेश में है ना, उत्तर प्रदेश में भी जातिवाद बहुत है, कास्ट फैक्टर बहुत है यहाँ पे यूपी में और यूपी में पोलराइजेशन भी है, यूपी में मुस्लिम वोटर्स भी हैं लेकिन बिहार में तो जो कास्ट है, जो जातिवाद है, इस कदर जकड़न है बिहार में उसकी कि लोग उससे बाहर निकल ही नहीं पाते। अगर बीजेपी कोशिश बहुत कर रही है अपनी तरफ से, लेकिन मतलब जातिवाद एक सच्चाई है बिहार के अंदर और इस देखिए वजह से बिल्कुल। कर नहीं पाती। देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर है जातिवाद, है ना? जी। तो अब लेकिन यहाँ पे बात ये आती है ना कि यहाँ पे क्या सिचुएशन बनेगी। अभी जो हुँ, यहाँ पे सिचुएशन बन रही है बिहार के अंदर इस टाइम पे यादव ही इनसे परेशान है, यादव लॉबी इनसे परेशान है। हमारे यहाँ पे हुँ, एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा हुँ, कर लिया, और कब्ज़ा भी किया है कि यादव ने, और पुलिस हुँ, वाले उसको सपोर्ट कर रहे थे दूसरे आदमी को, हुँ, और उसने इसको भी अप्रोच किया, तेजस्वी यादव को। इन्होंने सुनी भी उनकी बात, लेकिन काम कोई नहीं किया। और उसके बाद जब हुँ, गवर्नमेंट चेंज हुई, तो तब यहाँ पे उनका काम हुआ। यानी कि जब जी। तेजस्वी यादव पावर से निकले तो उसको दोबारा अपनी ज़मीन मिल गई। तो हुँ, इनका बेसिकली इनकी जो पॉपुलैरिटी इवन बिहार के अंदर काफ़ी कम हो चुकी है, नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से, गुंडागर्दी की वजह से, गुंडों को पालने की वजह से, और अपने लोगों को टारगेट करने की वजह से। और हुँ। मुझे लगता है कि चाहे जो मर्ज़ी कर लें, चाहे व्हील चेयर पे बैठ जाएँ, चाहे किसी और जगह बैठ लें, इनको अब वापस आना बड़ा मुश्किल है बिहार की पॉलिटिक्स के अंदर, और ये अब साइडलाइन पे रहेंगे। बिल्कुल, ये सहानुभूति का वोट पाने के लिए सब ऐसा कर रहे हैं। ऐसे ही ममता बनर्जी, उनकी भी हालत पश्चिम बंगाल में तो बहुत खराब है इस बार और ऐसे ही तेजस्वी यादव। तो सर बातचीत इस जी, पर जारी रहेगी। फिलहाल बहुत-बहुत धन्यवाद। हमने सोचा इस पर एक बात की जाए, तो अच्छा रहा। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार जी, बहुत-बहुत शुक